मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मेरे सहाबी तू क़यामत के बारे में तो पूछ रहा है, मुझे ये तो बतला तूने क़यामत की तैयारी क्या की है। क़यामत के बारे में तो तू पूछ रहा है, तो मुझे ये तो बतला तूने क़यामत की तैयारी क्या की है। अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के लिए तैयारी तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। क्या करता हूँ? अच्छा, मेरी इस गुफ्तगू से कोई बंदा ये ना समझे कि सहाबाए किराम बेअमल थे। आज हमारे वो अफराद जो ये समझते हैं हम मुसलमान के घर में पैदा हुए और मौलवी साहब ने आके हमारे कान में अजान पढ़ दी, अब ना हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत है, ना रोज़ा रखने की ज़रूरत है, ना गुनाहों से बचने की ज़रूरत है। शराबें पियो, जना करो और सूदी कारोबार करो, माँ बाप की नाफरमानी करो, और क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला हमें जन्नत प्लेट में रख कर पेश करेगा कि ये जन्नत तेरे लिए है। और मैं एक हाथ बांधकर बात अर्ज़ करने लगा हूँ, मेरी बात गलत हो खुदा की कसम मेरा लिहाज ना करना, बड़े मजमे में खड़े होके कहना हाफिज़ साहब आप गलत कह रहे हैं। मैं सब के सामने माजरत भी करूँगा, अल्फाज भी वापस लूँगा। यार मेरे नज़दीक सबसे अफजल किताब कुरान मजीद है। कुरान मजीद में जहाँ जन्नत का जिक्र आया वहाँ दोज़ख का भी जिक्र आया है, जहां इनाम याफ्ता का जिक्र है वहां गज़ब वालों का भी जिक्र आया है, जहां जन्नत का जिक्र आया दोज़ख का भी जिक्र आया है, नेकों का जिक्र आया बदों का भी जिक्र आया है, नबियों की फरमा बरदारी करने वालों का भी जिक्र आया है और नबियों के नाफरमानों का भी जिक्र आया है। आज हमने क्या किया है, दोज़ख का जिक्र बिल्कुल बंद कर दिया, जहन्नम का जिक्र बिल्कुल बंद कर दिया। आज हमारी महफिल में कोई दोज़ख का जिक्र होता है? यार सहाबाए किराम वो हस्तियां हैं जिनके जन्नती होने के कसीदे कुरान पढ़ रहा है, वो सहाबाए किराम जिनको सरकार सल्लम दुनिया में जन्नती होने की बशारतें दी, वो सहाबाए किराम जिन्होंने कई मरतबा सरकार से जन्नत खरीदी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबाए किराम के दरमियान दोज़ख का जिक्र कर रहे, और सहाबाए किराम की कैफियत क्या है, ज़ारो कतार हो रहे हैं। आज हमारी महफिल से वो चीज़ें ख़त्म कर दी, जिसका नुकसान क्या हो रहा है, गुनाहगार गुनाहों पे दलेर हो रहा है। और क्यों दलेर हो रहा है? कहता जब नाथ खान ने जो कह दिया, ओ गुनाहगारों मत घबराओ सरकार तुम्हारे हैं। जब सरकार गुनाहगार के हैं, नमाजी के तो हैं नहीं, नेकी करने वाले के तो सरकार नहीं है, तो फिर गुनाहगार को क्या ज़रूरत है बिस्तर छोड़ के मस्जिद में जाए? क्या ज़रूरत है वो जिना को छोड़े? क्या जरूरत है वो शराब को छोड़े? भाई मेरी बात अगर गलत है मेरी इस्लाह करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बशीर हैं वहां नज़ीर भी है कि नहीं है? बोलो तो सही आप। तो हमने वो पहलू क्यों छोड़ दिया? इसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है हमारी मस्जिदें वीरान हो गई, जुमे के अड्डे आबाद, अय्याशी फाशी के अड्डे आबाद, लोग गुनाहों पे दलील हो रहे हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा। वो कहता है जब मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना, और मुझे दोज़ख से डरने की क्या जरूरत है? फिर तो दोज़ख मुझसे डरे। अब भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे बड़े अगर आशिक हैं तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। इसमें कोई दो राय तो नहीं ना है।
यार कोई आलिम दीन आप में से मुझे कोई बतला दे कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हूँ मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। वो तो ज़ालो कतार रो रहे हैं। कोई कहता है काश मैं तिल का होता, काश मैं जानवर होता, काश मैं परिंदा होता। कोई कहता है काश मेरी माँ ने जना ही ना होता है। कोई गधे को देखकर रो रहा है, बेहोश हो रहा है। भाई क्या हो गया तुम्हें? कहने लगे जी गधे को देख के मुझे कब्र याद आ गई। तो सहाबा इकराम के बारे में ये ना सोचना कि वो बेअमल थे। उन्होंने इनकिसारी के तौर पर अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लम, और बात भी सच्ची है, जो दोज़ख से बचने का हक है वो हम अदा कर सकते हैं। अर्ज़ करने के या रसूलुल्लाह सल्लम क़यामत की तैयारी तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। क्या करता हूँ? ऊँची बोलो ज़रा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। फरमाया जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के रोज़ उसी के साथ उठाया जाएगा। अब मैं हाथ बांधकर एक बात कहने लगा हूँ और मैं आपसे इसका जवाब तलब करूँगा, ताकि आप ज़ुबान से जब जवाब दोगे तो आपका ज़मीर भी आपको झंझोड़ेगा कि तू किधर जा रहा है। जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, सहाबा इकराम अलैहिमुद्दुआ से मोहब्बत करता है, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता है, वलियों से मोहब्बत करता है, नमाजियों से मोहब्बत करता है, मुत्तकी परहेजगारों से मोहब्बत करता है, क़यामत के रोज़ वो किन के साथ उठाया जाएगा? और जो शराबियों से मोहब्बत करता है, जिना करने वालों से मोहब्बत करता है, जुआ खेलने वालों से मोहब्बत करता है, आवारा गर्दी करने वालों से मोहब्बत करता है, बेहयाई करने वालों से मोहब्बत करता है, बदकारी करने वालों से मोहब्बत करता है, ऐसा बंदा किन से उठाया जाएगा? तो फिर ज़रा गिरेबान में झांक कर देखो मैं किससे मोहब्बत करता हूँ। और दूसरी बात, ये मेरी कान खोल कर सुन लो, अपनी मोहब्बत नेक लोगों के साथ लगा लो, नेकों के साथ यारी लगा लो। आप कहेंगे इसकी क्या वजह है? तो भाई कुरान हमें बतला रहा है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। फरमाया क़यामत के रोज हर बंदा एक दूसरे का दुश्मन बना होगा, भाई भाई से दूर भाग रहा होगा, बाप बेटे से दूर भाग रहा होगा, माँ बेटे को छोड़ के भाग रही होगी, लेकिन फरमाया नेक बंदों की यारी वहां भी बरकरार रहेगी।